हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि मैथ का है। आपको दिख सकता है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 जो कि पेपर में से ही लाया हूं मैं, जो कि आ सकता है। समझते हैं इसे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति 5 ठीक है। मैं ओ ए सी और बी, ओ से ओ ए सी बी, ओके ठीक है। केंद्र ओ के ओ ये, अरे मतलब केंद्र ओ ये है, ये 90 डिग्री का होता है गाइस, क्योंकि त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज है। चतुर्कांश का 90 डिग्री का होता है, ओके। सेंटीमीटर, अच्छा 7 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या हो गई है। अच्छा, ये सब ये जो जा रही हैं सब त्रिज्याएं जो कि 7 सेंटीमीटर की हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए। वाले एक वृत्त का चतुर्कांश है यदि ओ डी बराबर 7 क्या है। ओ डी हमें क्या दे रखा है, ओ और डी 3 सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये दोस्तों मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। मैंने ऐसा ही एक और क्वेश्चन करा है जो कि मैं आज आपको समझाने वाला हूं। आइए समझते हैं। अरे यार कहाँ है क्वेश्चन, ओके समझते हैं। ये मैंने पेंसिल से एक और बार वीडियो बनाई थी इसी पर, तो उसमें कोई गड़बड़ हो गई थी, इसलिए ये पेंसिल के निशान है और कुछ नहीं है। आइए समझते हैं। आकृति में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा केंद्र के वृत्त एक चतुर्कांश ए ओ बी सी ए है यदि ओ डी, जैसे कि ओ डी वहाँ पर भी था, एक बार और समझ लेते हैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ओ डी, जैसे कि ओ डी यहाँ पर हमें 3 दे रखा है, वैसे यहाँ पर हमें दे रखा है ओ डी 2, ओ डी 2, ठीक है दोस्तों समझते हैं। सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अभी त्रिज्या में 3.5 दे रखी है, 3.5 ये 3.5 ये त्रिज्या है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है छायांकित भाग का, जैसे कि यहाँ पूछा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। पहले आपको नहीं पता होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है दोस्तों, समझ में आया। और जैसे कि हमने आपको बताया ये थीटा, ये जो एंगल होता है थीटा होता है, ये जो कि ये 90 डिग्री है, हमें पता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पहले से लिख रखा है थीटा बटे 90 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा चौड़ाई किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब समझते हैं आगे। 1/4 कैसे आया, हमने 0 को 0 से काटा, 9 कम 9 9 18 9 77 9 36 9 चौक 36 9 एकम 9 9 चौक 36, ये हो गया 1/4 1/4 गुणा 22 22/7 22/7 गुणा ब्रैकेट 7/2 स्क्वायर, हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पर त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है उसका स्क्वायर कर दिया है। और ये 35 आप समझ रहे होंगे ये 7 क्यों आया, त्रिज्या तो ये है ना 3.5। अब समझते हैं इसे भी मैंने यहाँ समझा रखा है आपको एक बार बिना पेन, मैंने यहाँ पेन चला दिया है गलती से, कोई बात नहीं। जैसे कि आप समझ सकते हो 35 का डबल करेंगे तो 70 होता है, तो एक बार करके भी देख लेते हैं। 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा, 1 2 3 6 और 1 7 बन गया 70। अब हमें पता है कि 70 भाई साहब 70 बन गया। ये तो गुणा करके 3.5 इसकी वो होती है, 0 यहाँ से हमने हटाया, 0 से 0 कट गई, बचा क्या 7 बचा। इतना आपके गाइस समझ में आया होगा। अब आगे समझ लेते हैं। ये आपको पाई का मान होता है 22/7, आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझ लेते हैं इसे। माइनस 1/2 भैया क्या है, आधार हमें पता है क्या है भाई साहब, 3.5 सेंटीमीटर हैगा।
और चौड़ाई है, चौड़ाई हमें पता 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब यहाँ 1/22 गुणा 7 माइनस है, इसके बट्टे में 4 गुणा 4 और -7/2 मतलब कि 7/2 सेंटीमीटर। अब समझते हैं ये कैसे हुआ। यहीं पे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। जिस चीज़ से जो चीज़ कट रही है उसे काट देंगे। इसे काटा, 7 एकम 7 बन गया 1, 7 एकम 7 सफल। ओके दोस्तों, ठीक है, 7 एकम 7, 2 दूनी 4 बन गया 4 ऊपर। और 3.5 की हमने गुणा करनी है, जैसे कि आपको यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे करके दिखाई थी। क्योंकि 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, और फिर हमने पॉइंट हटाया, 0 से 0 काटी, 7 आ गया हमारा यहाँ। ऐसे ही यहाँ हुआ है 7/2, 2 का 2 हो गया 7, आपको समझ गया माइनस में। अब ये भी समझ में आ गया, 22 का 22 आ गया, 1/4 का ऐसे कैसे ही 2 दूनी 4 हुआ था ऐसे करके, तो 7 का 7 आ गया। क्योंकि 7 एकम 7 होते हैं, स्क्वायर कुछ है ही नहीं उसका, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 7 का स्क्वायर 7 हो गया। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जो चीज़ जिससे कट रही है उसे काट देंगे। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। 2 से काटा, 2 दूनी नहीं, अभी यहाँ नहीं काटेंगे, यहाँ काट लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यहीं काट लेंगे। अब 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 2, 2 से करा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बन गया 11। ठीक है, यहाँ आ गया 4 दूनी 8, यहाँ बन गया 11, 11 एकम 11 ही होता, गुणा 7, 7/2। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। ठीक है, 11 7 77/8 माइनस 28। ये 28 कैसे हुआ दोस्तों, ये सोच रहे होंगे ना आप, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ है ये 28। क्योंकि 7 7 7 14 7 21 7 चौक 28, इसे हमने 2 को काटा, 2 चौक 8, इसकी मल्टीप्लाई हुई 7 चौक 28। ओके, समझ में आया होगा माइनस में। अब समझ लेते हैं आगे। ये हो गया 77 माइनस 28 कितना हो गया, कितना हो गया गाइस, आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा आवाज़ कैसे आएगी, 39/8। अब 39/8 का तब हमने वो करा, भाग करा, तो देख सकते हो दोस्तों आप, करा हमने 8 8 6 48, बच गए 10, बचा कितना 8 एकम 8, पॉइंट लगा के, क्योंकि 1 आ गया 1, फिर हमने पॉइंट लगाया 0 उतारा। ठीक है दोस्तों, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए बच्चे 2, 0 लगाया, क्योंकि पॉइंट लगा के हम जितने भी 0 उतार सकते हैं। ठीक है, 20 8 में 8 दूनी 16 और दूनी 16, 2 हो गया, 8 एकम 8 और दूनी 16, बच्चे 4 बन गया 40, 8 पंजे 40। तो हमारा आंसर हो गया, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये हमारा आंसर है 6.125। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यह है ANS। ठीक है दोस्तों, ANS। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चन आपको घर से करना है दोस्तों। भाइयों और बहनों, क्वेश्चन